बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट कोडर, ये वीडियो आपको बहुत टाइम और फ्रस्ट्रेशन से बचाने वाला है, क्योंकि जब आप प्रोग्राम लिखोगे तो एरर आएगा ही। अब कौन सा एरर कब आता है वही जानना है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी एरर के। सिंटैक्स एरर तब आता है जब पाइथन को समझ में नहीं आता है कि तुम लिखना क्या चाह रहे हो। जैसे यहाँ पर हमारा भी सेंटेंस पूरी तरह सही है। अब हम लास्ट में एक ब्रैकेट हम मिस कर रहे हैं और हम इसको रन कराना अगर चाहेंगे तो तुम देखोगे कि एक सिंटैक्स एरर आ रहा है। यहाँ पर लिख रहा है कि दिस ब्रैकेट वाज नेवर क्लोज्ड। हम अगर लास्ट में ब्रैकेट दे देंगे, अब हमारा जो है कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रॉपर आउटपुट आएगा। जब तुम कोई ऐसा वेरिएबल या फंक्शन का नाम यूज करते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वैसे केस में नेम एरर आता है। अब यहाँ पर देखो a = 10 है, हम a का वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। अब हम यहाँ पर अगर b का वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो देखो यहाँ b नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमको नेम एरर आएगा। हम यहाँ देख सकते हैं नेम एरर आ रहा है, नेम b इज नॉट डिफाइंड। तो हमको ध्यान रखना है कि जो भी वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं ये पहले इसमें कोई वैल्यू इसमें स्टोर होना चाहिए। अगर वैल्यू स्टोर नहीं रहेगा कोई वेरिएबल में और उसको यूज़ करोगे तो नेम एरर आएगा। जब तुम गलत डेटा टाइप्स पर ऑपरेशन करोगे तो टाइप एरर आता है। अब जैसे यहाँ पर देखो a नाम का वेरिएबल है जिसमें 5 स्टोर किए हैं और एक b नाम का वेरिएबल है जिसमें हम नोड कोड स्टोर किए हैं। अब हम a और b को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्कैटिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इंटीजर टाइप है और ये हमारा स्ट्रिंग टाइप है, तो इस दोनों पे ऑपरेशन नहीं होगा। हम जैसे ही दोनों पे ऑपरेशन करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक एरर आएगा, रन टाइम एरर आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं टाइप एरर। यहाँ लिखा हुआ अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर प्लस इंट एंड स्ट्रिंग। तो इसको सुधार करने के लिए या तो इस स्ट्रिंग को, इस डेटा को तुमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना होगा। अब जो है हमारा ए जो वेरिएबल है ये कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग टाइप में। अब हम इसको रन कराएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा प्रॉपर आउटपुट आ रहा है। अब हमारा कोई टाइप एरर नहीं आ रहा है। लिस्ट, टुपल या स्ट्रिंग को वैसे इंडेक्स के साथ एक्सेस करना चाहोगे जो आउट ऑफ रेंज है, तब इंडेक्स एरर आता है। अब यहाँ देखो जैसे एक हम s = नोड लिए हैं, एक स्ट्रिंग स्टोर किए हैं। हम जानते हैं कि पाइथन में हमारा इंडेक्स बेस्ड डेटा स्टोर होता है, पॉजिटिव इंडेक्स के साथ और नेगेटिव इंडेक्स के साथ। हम यहाँ प्रिंट क्या करा रहे हैं, S4 यानी s के 4th इंडेक्स वाले एलिमेंट को। तो 4th इंडेक्स में तो कुछ है ही नहीं, सो ऐसे केस में हमारा इंडेक्स एरर आएगा। हम यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है इंडेक्स एरर स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं लिस्ट के साथ। अब यहाँ हम एक लिस्ट लिए हैं 10, 20, 30 स्टोर। जब हम स्टोर करते हैं सेम स्ट्रिंग की तरह ये भी हमारा इंडेक्स बेस्ड स्टोर होता है, पॉजिटिव इंडेक्स के साथ और नेगेटिव इंडेक्स के साथ। पॉजिटिव इंडेक्स 0, 1, 2 हुआ, नेगेटिव इंडेक्स -1, -2, -3 हुआ। लेकिन यहाँ देखो हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, लिस्ट के 9th इंडेक्स को। तो 9th इंडेक्स में तो कुछ है नहीं, सो ऐसे केस में हमारा इंडेक्स एरर आ रहा है, लिखा है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। डिक्शनरी में डेटा की वैल्यू पेयर के रूप में स्टोर होता है। तो जब डिक्शनरी को एक्सेस करना चाहोगे रॉन्ग की के साथ तो की एरर आएगा। अब यहाँ देखो जैसे एक डिक्शनरी डी लिए हैं, इसमें 1 विराट, 2 रोहित, 3 गिल, लेकिन हम एक्सेस कर रहे हैं किसको, D4 को, 4 की वाला, D की नंबर 4। तो 4 नंबर की यहाँ पर कोई है नहीं, इस कारण से यहाँ पर तुमको एक की एरर देखने को मिलेगा। देख सकते हो की एरर। पाइथन में इंडेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। गलत जगह स्पेस दिया या स्पेस नहीं दिया तो इंडेंटेशन एरर आएगा। अब जैसे हम यहाँ पर देखो हमारा पहला लाइन में प्रिंट हम हेलो प्रिंट कराए हैं, दूसरे लाइन में हम एक अननेसेसरी स्पेस यहाँ दे दिए हैं। यहाँ पर स्पेस हमको नहीं देना था, स्पेस दे दिए हैं। तो इसके कारण से क्या होगा, एक हमको इंडेंटेशन एरर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं इंडेंटेशन एरर, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। अब जैसे यहाँ पर देखो हम यहाँ लिखे a = 10, इफ़ a mod 2 = 0 प्रिंट इवन एल्स प्रिंट ऑड। तो हम इफ एल्स वगैरह में क्या होता है कि जैसे ही इफ के बाद हमारा ब्लॉक शुरू हुआ तो यहाँ पर हमको एक इंडेंट देना पड़ता है, स्पेस देना होता है। तो यहाँ पर हम स्पेस दिए हैं। अगर इसको रन कराएंगे तो हमारा प्रॉपर आउटपुट आएगा। आप आउटपुट देख सकते हैं। अब यहाँ से देखो हम स्पेस हटा दिए हैं, यानी स्पेस जो इंडेंट देना था वो हटा दिए हैं। अब अगर हम इसको रन कराएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक इंडेंटेशन एरर आ रहा है। क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ। सो पाइथन में आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर स्पेस देना है और कहाँ पर स्पेस नहीं देना है। अननेसेसरी स्पेस दीजिएगा तो आपको इंडेंटेशन एरर का सामना करना पड़ सकता है। एट्रीब्यूट एरर तब आता है जब हम वैसे मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब जैसे यहाँ पर देखो s = नोड कोड, एक s नाम का वेरिएबल जिसमें हम नोड कोड स्टोर किए हैं। s.upper ये फंक्शन करता क्या है, ये
इस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है। हमारा स्ट्रिंग अपर केस में हो गया। अब देखो यहाँ हम अपर की जगह अब हम अपर केस लिख देते हैं। अपर केस नाम का कोई मेथड स्ट्रिंग के लिए कोई ऐसा मेथड नहीं है। सो ऐसे केस में क्या होगा, पाइथन एट्रीब्यूट एरर जनरेट करेगा। तो ये था मोस्ट कॉमन पाइथन एरर्स। अगर आप इसको अच्छे समझ जाओ तो डिबगिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और नोट कोड को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे इजी टू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग वीडियोस के लिए।